हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर मैथ्स में 26 अप्रैल को जो आपका मैथ्स का पेपर हुआ था उसको सॉल्व करा रही थी, जिसमें से मैंने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को देखिए। आज मैं इस 26 अप्रैल को जो आपका मैथ्स का पेपर हुआ था इसका मैं आज पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इस पार्ट 2 में मैं आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करने वाली हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो मैथ्स का पेपर होता है वो 25 मार्क्स का होता है। 25 मार्क्स में आपके 5 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में मिलते हैं और 5 मार्क्स आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न में होते हैं। यानी कि हर आपका प्रश्न जो होता है वो 1 नंबर का होता है, ठीक है। तो 10 मार्क्स आपको इन दोनों से मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको डीएलएड से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन है इस चैनल पर मिलती रहेगी। और जितनी भी आपको मैथ्स के किसी भी चैप्टर या किसी भी टॉपिक्स या किसी भी आपको यूनिट्स की तैयारी करनी है आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी यहाँ पे प्रश्न नंबर 6, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपके पेपर में ऐसे ही लिखकर आएगा प्रश्न नंबर 6, लेकिन अति लघुत्तरीय प्रश्न का ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में आपका क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बल्कि प्रश्न नंबर ये 6 लिखकर आएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में, यानी कि जो हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न है इसका पहला प्रश्न क्या है। परिमेय संख्याओं -5/4 और -7/9 में कौन बड़ी है। यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि -5/4 और -7/9 में कौन सी परिमेय संख्याएं बड़ी हैं। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सी परिमेय संख्या सबसे बड़ी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया है, -5/4 और -7/9 में से कौन बड़ी है। तो सबसे पहले हम हर का लासा निकाल लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये हर क्या होता है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा कि ऊपर की संख्याओं को हम अंश कहते हैं और नीचे की जितनी भी संख्या होती हैं उन्हें हम हर कहते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं हर कहूँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं नीचे की संख्याओं की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले हर को क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, तभी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। बराबर करने के लिए हमें क्या करना होता है, बराबर करने के लिए हमें इन दोनों का लासा निकालना होता है, ठीक है। लासा जब हम 4 और 9 का लासा निकालेंगे, अब आप सोचेंगे लासा कैसे निकालेंगे। तो आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप लासा निकालने वाली जो वीडियो है मैंने इसको अच्छे से बताया है, लासा कैसे निकालते हैं, मासा कैसे निकालते हैं, वो जाकर देखिए। अगर मैं यहाँ पर बताऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। तो 4/9 का लासा निकालेंगे तो 4/9 का लासा क्या हो जाएगा, 4 9 36, क्या हो गया, 36 हो गया, ठीक है। तो 36 इसका लासा जब आएगा तो हम क्या करेंगे, दोनों जितने दोनों हर हैं उनमें हम दोनों हर को ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिसमें ये 36 आ जाए, यानी दोनों हर बराबर होने चाहिए। तो हम -5/4 में और -7/9 में ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे हमारा नंबर 36 आ जाए, यानी हमारा हर जो है वो बराबर हो जाए। तो 4 को 9 से गुणा करेंगे, 4 9 36 हो गया। और जब भी हम किसी भी संख्या को अगर हर से गुणा करते हैं तो हमें अंश में भी गुणा करना पड़ता है, ठीक है। अब -7/9 में हम 9 चौक 36 होता है, तो 4 से गुणा करेंगे, और अगर हमने हर में 4 से गुणा किया है तो हमें अंश में भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 9 होता है 45, तो -45/36 और 7 चौक 28 होता है, तो -28/9 चौक 36, ठीक है। दोनों हर बराबर हो गए। तो अब ये कहा गया है कि -5/4 और -7/9 में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो आपको मैं बता दूं कि ऋणात्मक संख्या में जो संख्या सबसे छोटी होती है वही संख्या सबसे बड़ी होती है, यानी कि हमारा -28/36 ये क्या है, बड़ी संख्या है। समझ में आ गया।
अगर यही ऋणात्मक यानी पॉजिटिव नंबर होता तो हमारी 45/36 संख्या बड़ी होती। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है ऋणात्मक संख्या की, तो ऋणात्मक संख्या में क्या होता है, जो भी संख्याएं जितनी छोटी होती हैं वो सबसे बड़ी होती हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपको ऐसे सॉल्व करके बताना होगा। ठीक है, तो अगर अब आपको क्या कहना है कि -5/4 और -7/9 में से -7/9 परिमेय संख्या सबसे बड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, यानी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न का नंबर 2 है, लेकिन ये प्रश्न नंबर 7 है। ठीक है, पेपर के उससे तो ये 7 है। तो प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया गया है, धन पूर्णांक, यानी कि आपका जो धन पूर्णांक है ये क्या है, 4x + 5 के ठीक पूर्व का धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ये -4x + 5 दिया गया है, इसके ठीक पहले की धन पूर्णांक संख्या को पूछा गया। पूर्व मतलब होता है पहले, क्या होता है, पहले। कल के क्वेश्चन में भी ये पूर्व करके एक क्वेश्चन आया था, तो पूर्व का मतलब होता है पहले। ठीक है, तो यानी कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 2 से पहले की पूर्व धनात्मक संख्या बताइए, तो 2 को आप -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 से पहले क्या आता है, 1 आता है। किसी भी आपको धन पूर्णांक संख्या में अगर पूर्व धन पूर्णांक संख्या कहा जाए तो आप उससे पहले की संख्या से उसे माइनस कर देंगे, यानी 1 से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर 3 का पूछा जाए, 3 में आप 1 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें पूछा गया है। तो बहुत से हमारे प्रशिक्षु कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो चलिए आते हैं, बढ़ते हैं आगे, सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया है कि -4x + 5 में के ठीक पूर्व का धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक पूर्व का धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इससे पहले की संख्या क्या होगी, इससे पहले की संख्या तो हम इससे माइनस कर देंगे, -1 लिख देंगे। अगर 2 का पूछेगा तो 2 - 1 करके 1 हो जाएगा, यानी 2 से पहले 1 आता है, 3 से पहले 2 आता है, ऐसे लिखते हो। लेकिन इसे आप सॉल्व करके बताएंगे तो क्या हो जाएगा, अब हम बताते हैं आपको सॉल्व करके। 4x + 5 में आप -1 करेंगे तो क्या होगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया, 4x + माइनस हो गया यहाँ पे, सॉरी 5 यहाँ पे बड़ा है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो +4। ठीक है, 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4, यानी 4x + 4 हो गया। समझ में आ गई, यही आपका आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, समीकरण x/3 + 5/2 बराबर -3/2 को हल करो। यानी कि इसको सॉल्व करना है। तो ये बहुत ही इजी है, x/3 + 5/2 बराबर -3/2। ठीक है, तो हम जब इसको हल करेंगे तो क्या, हमने आपको अभी बताया ना कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम हर का लासा निकालते हैं। तो हमने हर का लासा निकाला तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x + 5 × 15। ठीक है, बराबर -3/2। यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए आप नोट करते जाइए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और मैं आगे बढ़ती हूँ। तो 2x + 5, अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इस संख्या को इससे गुणा कर देंगे और इस संख्या को इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, इसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमारा आंसर आया था x/3 + 5/2 बराबर -3/2। ठीक है, सॉरी ये तो मैंने सॉल्व कर दिया था। तो अब इसको सॉल्व किया तो एक सेकेंड, यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखती हूँ। ठीक है, तो क्या आया था, 2x + 15 आया था और /6 बराबर -3/2। यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4x + 15 दूना 30। ठीक है, फिर क्या हो गया, बराबर यहाँ पे हो गया 3 × 6 = 18, -18 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको सॉल्व करते हैं तो 4x बराबर यहाँ पर -18 है और ये प्लस का 3 इधर प्लस का 30 इधर पहुँच जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, -30 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 4x बराबर -18 में -30 को आप जब ऐड करेंगे यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या पे माइनस है इसलिए माइनस ही लगा रहेगा और ये हो जाएगा -48। ठीक है, अब हम फिर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका क्या आया,
4x आपका आया था, क्या आया 4x बराबर -18 -30 आया। अब इस आपका हो जाएगा 4x बराबर माइनस के 48 हो जाएंगे। अब ये x बराबर ये जो आपका 4 है ये 48 के नीचे आ जाएगा, तो -48/4। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी x बराबर -12। क्या हो जाएगा, x बराबर -12, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आपको ऐसे सॉल्व करना नहीं आता है तो आप जो मैंने वीडियो पढ़ाई है वहाँ पर जाकर सीख लीजिए। ठीक है, ये तो मैं आपको पेपर सॉल्व करा रही हूँ। नेक्स्ट है संख्या 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं क्या हैं, यानी यहाँ पे प्राइम नंबर के बारे में बात की जा रही है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो एक से कटती हैं और खुद से कटती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2 है, 2 हमारा क्या है, ये एक से कट सकता है, 1 दूना 2, और ये खुद से कट सकता है 2 एकम 2, बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो क्या होता है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, वह संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो 80 और 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो 80 के बीच क्या है, 80 के बीच आपका 83 है। 83 जो है आपका यानी 83 नंबर है, ये 83 जो है ये 83 एकम 83 होगा और एक 83 हो गया। ठीक है, और 89, बस यही 2 नंबर हैं आपके 80 और 90 के बीच जो अभाज्य संख्याएं हैं। समझ में आ गया, तो ये आपका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बड़ा है, तो चलिए देखते हैं। एक खेत में 2x क्यारियां हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन, ये नंबर सिर्फ चेंज करके आते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन हर बार आपसे पूछे जाते हैं। तो ये मैंने स्टार लगा दिया, यानी कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझने होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कहा गया है एक खेत में 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारियों में xy पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में y की पावर 3, यहाँ पे y की पावर 3 होगा। ठीक है, टमाटर लगे हैं, यानी कि इस तरीके से y की घात 3। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया। तो y की पावर 3 टमाटर लगे हैं, कुछ पौधों की संख्या बताइए, कुल पौधों की संख्या बताइए यदि x बराबर 2 और y बराबर 4 है। देखने में तो बड़ा टफ लग रहा है, पर ये बहुत ही ईजी है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, एक खेत में 2x क्यारियां हैं। ठीक है, एक खेत है जिसमें 2x क्यारियां हैं और हर एक क्यारी में xy पंक्तियां हैं। ठीक है, क्या कहा गया, जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि प्रत्येक खेत में 2x क्यारियां हैं और हर क्यारियों में xy पंक्तियां हैं, यानी इसको हम xy से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो अब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2x² y। ठीक है, क्या आया, 2x² y आ गया। अब यहाँ पे कहा गया प्रत्येक पंक्ति में y3 टमाटर लगे हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा आंसर होगा 2x, सभी को गुणा करते चलेंगे। ठीक है, 2x गुणे xy गुणे y की पावर 3। अब हम इसको गुणा कर लेंगे, यानी इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 हो गया और x 2 है यहाँ पर, तो x की पावर 2 हो गया, इंटू y कितना है 3, और यहाँ पे एक और हो गया 4, यानी y की पावर 4। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2x की पावर 2 और x की पावर 2 और y की पावर 4। अब यहाँ पे अभी यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ है आपका प्रश्न। यहाँ पे क्या कहा गया है, यदि x बराबर 2 और y बराबर 4, अगर ये नहीं पूछा जाता तो यही आपका आंसर होता, लेकिन यहाँ पर अभी और क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन को ये कहा गया है यदि x बराबर 2 और y बराबर 4 हो तब क्या करेंगे, तो हम सभी के मान रख देंगे, यानी x के मान में x का मान रखेंगे, y के मान में y का मान रखेंगे। तो हमारा आंसर क्या आया था, 2x² y की घात 4। तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे, x का मान 2 है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, और y की जगह पर 4 है तो 4 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। ठीक है, इस तरीके से देखिए, आप जितनी जल्दी करेंगे सॉल्व उतना अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे समझाने के लिए आपको एक एक चीज़ बतानी पड़ रही है। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी इसको आंसर्स बता सकती थी। अब आप इन सभी का गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा,
2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, गुणे क्या दिया है 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है, ये दिया गया है। तो हम क्या करेंगे 8 गुणे 4 चक्कू 16 हो गया, गुणे 4 चक्कू 16 हो गया, ठीक है। और 16 को हम जब गुणा करेंगे तो 16 होता है 256, ठीक है। अब हम 8 को 256 में गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा 2048, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। समझ में आया? तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, कि प्रश्न नंबर 11 है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। देखिए, जब भी कभी आपको भुजा दी गई हो और उसको आपका क्षेत्रफल निकालने के बारे में बात की जा रही हो तो एकदम बेफिक्र हो के क्या करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए आप क्या करेंगे, उस संख्या का वर्ग कर देंगे, ठीक है। जब भी आपको भुजाएं दी गई हों और आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, किसी भी अनुपात का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, इस संख्या का वर्ग कर देंगे, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3:4 को हम 3/4 लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम 3/4 का वर्ग कर देंगे कब, जब केस आपका हो कि क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है तब, ठीक है। तो 3/4 को हम क्या करेंगे, वर्ग, उसका वर्ग कर देंगे, तो 3/4 का हम स्क्वायर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो 3 गुणे 3/4 गुणे 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, 3 तिया 9 और 4 चक्कू 16, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो बस इतने ही क्वेश्चंस आपके इस पेपर में पूछे गए थे। अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी होगी पार्ट 3, यानी कि जो आपका मैथ्स की जो ये पेपर सॉल्व करने का जो पार्ट 3 है, इसमें आपको मैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगी और आपका पेपर ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।